आप देखना शुरू कर चुके हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच दिखाते हैं हम, बिना डरे बिना बिके, ना पक्ष ना विपक्ष, हर खबर दिखाते हैं एकदम निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबरें देखने के लिए बेल आइकन दबाकर राजधानी इंडिया न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ये देखिए, दाखिल खारिज के लिए हमने आज से 5 महीना पहले ऑनलाइन करवाया था, ठीक है जी। उसके बाद जो उनका सीओ साहब का जो प्रोसेस होता है सारा करते गए, लास्ट में उन्होंने इस पे आपत्ति लगा दी, ठीक है जी। नहीं तो यहाँ आपत्ति करने वाला का नाम है जी। कौन आपत्ति किया, जैसे जो उसमें किसी दई दियात का वहाँ कोई प्रॉब्लम किसी तरीके का नहीं है जी। जमीन पिताजी के नाम पर है, उनका 2 बेटे हैं, उनके 2 बेटे ने जमीन लिखा, ठीक है जी। अब सीओ साहब का कहना है कि भैया 30,000 रुपया दीजिए, आपका 24 घंटे के अंदर में हम काम करवा देते हैं। इनको दस्तावेज दिखाइए। 2 व्यक्ति का है, 2 व्यक्ति, इनका 2 लड़का है, 2 लड़का ने जमीन लिखा, ये वंशावली लगा हुआ है इसमें जी। और इस पे आपत्ति में क्या लिखा हुआ है कि मूल दस्तावेज प्रस्तुत करें। जी। तो भैया पिताजी के नाम पर जमीन है, उनका 2 लड़के हैं, उनके 2 लड़के ने जमीन लिखा। अब इससे मूल दस्तावेज क्या होगा? मूल दस्तावेज ये हुआ कि भाई उनका कहना है कि 30,000 रुपया आप दस्तावेज के नाम पर दे दीजिए, आपका हम दाखिल खारिज टर्म कंप्लीट कर किनके द्वारा ये मांगा गया? सीओ साहब के द्वारा, वर्तमान सीओ साहब जी सीओ साहब के कुछ मोनी कुमारी सीओ साहब का कुछ जो है यहाँ दलाल लोग हैं, उनके द्वारा मैसेज भेजवाया गया कि भैया 30,000 रुपया आप दिलवा दीजिए। सीओ साहब बोली है कि आपका काम 24 घंटा के अंदर में हो इसका जाएगा। कोई प्रूफ या कोई सबूत है आपके पास? अब सीओ साहब जिनके मार्फत बुलाया उनका कॉल डिटेल से निकलवावे, यही प्रूफ है। वो तो खुद पैसा लेती नहीं है, उनका जो है अपना रखे हुआ है, 10-5 आदमी को रखे हुआ है, हर जगह उनका हर पंचायत में आदमी है, वो वहाँ से पैसा कलेक्शन करते हैं, वो लाके सीओ साहब को देते हैं। आपने इतना बड़ा आरोप लगाया कि पैसा लिया जा रहा है, मांगा जा रहा है, तो जी। आपको कॉल आया या सामने से बात हुई? सीओ साहब किसी थर्ड आदमी को भेजा मेरे यहाँ। उन्होंने फोन किया या पर्सनल मिले आपसे? नहीं, पर्सनली नहीं, उनका आदमी आया जो जिनसे उनका बातचीत होता है। तो वो जो आदमी आए तो उन्होंने पर्सनली आपको कहा या फोन पर कहा? नहीं, वो आदमी हमको जाके पर्सनली कहा कि भाई 30,000 रुपये दे दीजिए। हाँ दे दीजिए, जो आपका काम हो जाएगा। सीओ साहब बोलिए। उसके बाद हमने कहा नहीं ठीक है, हम लोग देखते हैं, करवा लेते हैं, उतना पैसा हम लोग कहाँ से देंगे जी। उसके बाद फिर हुआ कि भैया अब मैडम बोली है कि 20,000 रुपया दिलवा दीजिए। हम इसमें रितु जायसवाल मैम को बोली, तो रितु जायसवाल मैम उनको फ़ोन की है। उसके बाद उसमें डीसीएलआर साहब को भी फ़ोन गया, तो उसके लिए भी उन्होंने आदमी भिजवा कर बोला कि भैया आप कहाँ कहाँ फ़ोन करवा दिया कि चलिए आप 20,000 दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और रही प्रूफ की बात, तो प्रूफ क्या, वो डायरेक्ट तो पैसा लेती नहीं है जी। उनका जो अपना रखे हुआ है दलाल वो लेती है, तो उनका कॉल डिटेल्स जो है चेक करवावे। आपके पास भी तो रिकॉर्डिंग वगैरह हो सकती है, आप भी तो कर फोन सकते पे हैं। हमसे नहीं पैसा मांगा गया है, वो डायरेक्ट अपने मांगेगा। हाँ वो अपने आदमी को भेजा। तो जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं वर्तमान परिहार के सीईओ पर, इसकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच करके इनका काम जो है जल्द से जल्द होना चाहिए। बिना पैसा लिए हुए नहीं करती है। आपको कम 2 तो मेरा है जी। कि सिर्फ हमने पैरवी करवा दिया तो उनको पता चला कि भैया ये इधर उधर हाथ पांव मार रहा है, तो मेरा जो एकदम जिनके नाम पर जमीन है उनसे हमने जमीन लिया, उस पर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते कि अब आया हुए हैं भाई, किसी तरह हम चाहते हैं कि मेरा दाखिल खारिज हो जाए। अब 30,000 रुपया हम लोग कहाँ से ला के देंगे? एक तो इसी बेरोजगार हम लोग हैं, 30,000 रुपया हम लोग कहाँ से ला के देंगे?